ठीक है, आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र कर दिया। आप लोग बार बार ये कहते हैं बाबू बेटे की सरकार, बाबू बेटे की सरकार। कई लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि ये सब लोग सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बाबू बेटा क्यों बोलते हैं। यहाँ तो लाइन लगा के देख लीजिए, बाबू बेटा, आपके यहाँ तो दादा बाबू बेटा वो सब है, सिर्फ एक टारगेट सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्यों? नहीं, बाबू बेटा जो टर्मिनोलॉजी है जी, वो इसलिए इन दोनों के लिए है कि इनने कांग्रेस को ऐसा बना दिया है कि कांग्रेस शायद इन दोनों से चलती है। कांग्रेस इज नॉट अ पार्टी एनी मोर, इट इज़ एन एसेट ऑफ द हुड्डास। और मैं फैक्चुअली कहता हूँ, उदय भान अध्यक्ष बन गए होंगे, मगर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस अकेले उदय भान ने कभी करी है? और ऐसी हालत होगी कि दोनों जहाँ जाते हैं, जो इनके समर्थित सांसद हैं, विधायक हैं, वो इनके पीछे पीछे। आपने उदय भान का जिक्र किया तो आपकी मुरादें पूरी कर देते हैं, जरा सुनिए उदय भान को। बीजेपी के बारे में कहते थे कि इनको करो जमुना पार, इनके खिलाफ इन्होंने पूरे आरोप लगा करके इलेक्शन लड़े। ये जो इन पर महकमे थे उनमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, वो चाहे शराब घोटाला है, चाहे रजिस्ट्री घोटाला है, चाहे धान घोटाला है, चावल घोटाला है, सारे जो घोटाले हुए, इनकी तो जो ना आपने फिल्म देखी होगी आज के एमएलए राम अवतार, उनके जो वो बना लेते थे फाइल, इनकी तो फाइल बीजेपी वालों के पास है। इनको 1% भी वोट नहीं मिली। इनको क्या, इनको चपत जनता ने इस तरह से मारी है, ये तो बिल्कुल जमा जीरो पार्टी हो गई, जमा जीरो पार्टी हो गई। एक अच्छी बात है, इन्हें फिल्म से नाम बता दिया कि राम अवतार। देखी है फिल्म आपने? मैंने तो नहीं देखी, मैंने इनकी फिल्म जरूर देखी है। आपको पता है ना इनके पिताजी का नाम क्या था? जी। और उनसे एक नाम राजनीति में आया जो कि हरियाणा से शायद पूरे देश में फेमस हो गया, आया राम गया राम जी। उसकी पृष्ठभूमि इनके पिताश्री ने तय करी थी, और वो एक दिन में 3 पार्टी बदले थे। और जहाँ ये बात कर रहे हैं कि ये रजिस्ट्री की, शराब की, मैं तो आपके मंच पे शायद 100 बार बोल चुका हूँ, तथ्य तो लाइए। राग वही है, कोई एक सुर नहीं बदला इन लोगों का। 4.5 साल में तथ्य कहाँ हैं? हम तो तथ्य देते हैं, भूपेंद्र हुड्डा ने 62,000 एकड़ जमीन किसान की लेकर प्राइवेट बिल्डरों को दी, सीएलयू कराए, और वो सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, सारी जगह इंक्वायरियां चल रही है। ये तथ्य तो लाए। और तो और इनको ये अंतर नहीं पता कि धान और चावल में भी कोई अंतर होता है। इन्हें 2 बार बोला, धान घोटाला, चावल घोटाला। ये तो एक लय है, शायद कांग्रेस ने लिख के दे दी कि दुष्यंत का नाम आए तो ये 4 चीज तुमने बोलनी है। अगर मैंने कोई एक चीज गलत करी होती तो ये क्या छोड़ते हमें? क्या ये वो आंकड़े ऑन पेपर लाकर आरटीआई के माध्यम से या किसी और माध्यम से पब्लिक डोमेन में डालते? नहीं, हमने करा है। मैं आज एविडेंस के साथ देता हूं आपको। हमने चार्जशीट बनाई थी 450 पन्नों की, शायद आपके पास भी कॉपी मिल जाएगी दफ्तर में, जिसके अंदर साफ था कि किस तरीके से सोनिया गांधी के पीए को स्कूल बनाने के लिए हुड्डा के पार्क की जमीन कन्वर्ट कर दी गई। ऑन रिकॉर्ड आरटीआई एविडेंस था। हमें पता है कि किस तरीके से बीपीटीपी हरियाणा में आई और मास्टर प्लान रिवाइज हुए। फरीदाबाद में बाईपास बना, आज उस बाईपास का नाम बीपीटीपी बाईपास है। हमारे पास एविडेंस थे कि कैसे गुड़गांव का 2 बार, जो कि 10-10 साल बाद रिवाइज होना था, मास्टर प्लान रिवाइज हुआ कि कुछ चुनिंदा लोगों को बेनिफिट पहुंचाना था। हमने लड़ाई लड़ी थी रिलायंस को, जब किसान की ज़मीन कोड़ियों के भाव लेकर दे रहे थे। आज मुझे खुशी है कि ग्लोबल सिटी के लिए हमने वो 1000 एकड़ ज़मीन बचाई लड़कर। ये एक एविडेंस तो दे के दिखा। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, जेजेपी कांग्रेस पे, कांग्रेस उस पर, वो उस पर, वो उस पर। जैसे उदय भान जी ने कहा कि ये घोटाला वो घोटाला, आप कह रहे हैं कोई एविडेंस लेकर के आओ। डिफेमेशन क्यों नहीं कर देते हैं? मानहानि का केस ठोक दीजिए अगर कोई गलत बोल रहा है तो। यही चीज़ मैं कांग्रेस वालों को कहता हूँ, कहते हैं कि जी खर्ची पर्ची ये बीजेपी वाले सब कहते रहते हैं, तो आप केस कर दो, मानहानि का केस करो।
क्यों नहीं करते आप लोग? कर देते हैं, आपने सुझाव अच्छा दिए। मैं तो आज लीगल नोटिस आप वाली इस क्लिप का ही भिजवा देता हूँ। भाई मतलब वो तो ऑन रिकॉर्ड है ना, आप मेरे को व्हाट्सएप करवा देंगे? ऑन रिकॉर्ड है, ये सब पब्लिक डोमेन में है। आपकी जो ये क्लिप है ये जी। मेरे को व्हाट्सएप करा दीजिए। डेली लोग बोल रहे हैं, तो आज तक आपका ध्यान नहीं गया था कि मेरे को जनता से समय मिले जब तो मैं टीवी देख पाऊँ। कोई मेरे से पूछ लेता है आपका मकान क्या है, मेरी गाड़ी है, और अगला 40 दिन का ये दौर तो शायद और हेक्टिक हो जाएगा। मगर आपका सुझाव है, लीगल नोटिस विद इन 24 आवर्स भेजूंगा और कॉपी आपको भी भेजूंगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक। आगे गवाह आपको भी बनना पड़ेगा ना कि मेरे सामने बोला। मतलब मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि इस लोकतंत्र में जो वोटर्स हैं, पब्लिक है, वो मूर्ख बनती रहती है। वो उसका काम सिर्फ झुनझुना बजाना रह गया है। ये वाली पार्टी उस पार्टी पे आरोप लगाए, वो वाली पार्टी उस पार्टी पे आरोप लगाए, लेकिन कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा है। सिर्फ रैलियों में अगर तथ्य गलत है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, पहल करना चाहिए। शशि जी, कितनों को आप कोर्टों में खींचोगे? कितने लोगों को आप तो फिर लिटिगेशन में रह जाओगे, वोट मांग ही नहीं पाओगे। और कई तो ऐसे लोग हैं जिनका आप अगर रिप्लाई करोगे तो शायद आपकी मूर्खता हो।